तो सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के ही शुभ अवसर पे हम आज सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी उठाएंगे, जिसमें है कि सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। यानी क्योंकि होली के दिन हम रंगों से खुशियाँ करते हैं। हर कोई किसी न किसी को कोई ना कोई रंग लगाता है और हम बहुत खुशी करते हैं। तो उसी अवसर पे हम आज सतगुरु की वाणी उठाएंगे और सतगुरु की वाणी से हम ये जानेंगे कि हमें किसके रंग में रंगना चाहिए। ये जो रंग है ये तो तत्वों से बना हुआ रंग है। ये तो आज उतर जाएगा, कल उतर जाएगा, परसों उतर जाएगा। लेकिन हमें ऐसा रंगना चाहिए, ऐसा रंग लेना चाहिए गुरु से, जिस रंगने के बाद हम वो रंग हमारा कभी नहीं उतरे। और वो रंग कौन सा है, तो यही आज हम सतगुरु की वाणी से समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचूरूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नादास साहब, रोयल साहब, मेरे सतगुरु विशुद्धदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हर्ष को बंदगी, साहेब बंदगी सत्र। तो कहने का यही था कि आज हम अपने सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी का अर्थात करेंगे और होली का शुभ अवसर है, उसके ऊपर आज हम हमारे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। क्योंकि होली पे हम जो भी हमारे मित्र होते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु होते हैं, हम सबको रंग लगाते हैं और खुशी करते हैं। लेकिन वो रंग कुछ समय के लिए होता है और फिर वो रंग उतर जाता है। लेकिन आज जिस रंग की यहाँ पे सतगुरु बात कर रहे हैं, वो ऐसा रंग है जिसके रंगने के बाद आपका रंग कभी नहीं उतरेगा। आज उसी विषय को आज समझेंगे। तो साहब की वाणी है, सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। साहब कहते हैं कि परमात्मा मुझे रंग दे, ऐसो रंग कभी नहीं छूटे, धोबी धोवे चाहे सारी उमरिया। मुझे रंग तो सरी, लेकिन ऐसे रंग से नहीं रंगना जो ये संसारी रंग है। लाल, पीला, हरा, ये सारे रंग उतर जाएंगे, छूट जाएंगे। मुझे ऐसे रंग से रंग जो कभी भी नहीं उतरे। वो कौन सा रंग है? वो प्रेम का रंग है, वो वैराग का रंग है, वो लगन है, वो प्रीति है। जब जिसके हृदय में प्रीत लग जाती है उस परमात्मा को प्राप्त करने की, जब जिसके हृदय में उस सत्य नाम को प्राप्त करने की प्रीत लग जाती है, वो चाहता है कि मुझे इस रंग से, जिस रंग की इस वाणी में बात हो रही है, वो कहता है कि साहब मुझे रंग दे। आगे कहते हैं धोबी धोवे चाहे सारी उमरिया। यानी धोबी कितना ही धो ले, लेकिन मेरा वो रंग नहीं उतरना चाहिए। यानी कि हम संसार में कितने ही फंसे हुए हों, कितने ही हम इस संसार में कार्य करते हों, लेकिन हमारी सुरत उस सत्य में लगी हुई है, सुरत को टिक गई है, वहाँ पे उस सत्य में टिक गई है। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो सत्य चाहिए, मुझे सत्य नाम चाहिए, मुझे सतगुरु चाहिए। इसीलिए साहब ने कहा कि धोबी धोवे चाहे सारी उमरिया। मुझे ऐसा रंग लगा दे, ऐसी प्रीत जगा दे, ऐसा प्रेम की आग लगा दे, ऐसा इश्क और वैराग दे कि जिसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही ना हो। आगे कहते हैं साहब कि रंग दे रंगाए दे, मोल मंगाए दे। यानी यहाँ तो परमात्मा तुम खुद रंग दो मुझे, और अगर खुद नहीं रंग रहे हो मुझे, तो ऐसा करो, मुझे ऐसा कोई सदगुरु दे दो, ऐसा कोई गुरु दे दो जिस पर आपने कृपा की हो, जिसको आपने रंग दिया हो। क्योंकि जिसको आपने रंग दिया है वो हमें भी रंग सकता है। हाँ, रंग नहीं सकता है, लेकिन उस रंग के बारे में बता सकता है, ज्ञान दे सकता है। प्रेम नगर की लगी बजरिया। अब बाजार लग गई है, अब आप हमें उस बाजार में से कोई हीरा निकाल के दो। जैसे हीरे का पारखी होता है ना, वो जानता है कि सच में जो सच्चा हीरा है वो कौन सा है। इस संसार में अनेकों गुरु हैं,
लेकिन उन गुरुओं की हम परख कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते मेरे भाई। जब सद्गुरु जिस बच्चे पर खुश होता है, जिसका हृदय देखता है कि मुझे प्राप्त करने की इसके हृदय में लगन है, प्रीति है, तब वो सद्गुरु अपनी दया और कृपा से उसे ऐसा सद्गुरु देता है या अपना उस परम ज्ञान उस तक पहुंचाता है जिससे वो सद्गुरु से मिल सके। तो आगे साहब कहते हैं कि बिना रंगाए हम महके नहीं जाऊं, कि मैं बिना रंगाए मैं अपने घर नहीं जा सकती। जैसे एक स्त्री बगैर विवाह के वो अपने मायके नहीं जा सकती है, इसी प्रकार आत्मा जब तक परमात्मा से मिलन नहीं करती तब तक वो परमात्मा के घर कैसे जा सकती है? बीत जाए चाहे सारी उम्रिया, सारी उम्र बीत जाएगी, ऐसे ही 84 लाख जोनियों में वो भटकती रहेगी जीवात्मा, तब तक वो अपने निज घर को नहीं जाएगी जब तक उससे वो सत्य मिल नहीं जाता। तो साहब को कहा, आगे कहते हैं साहब के लाल नहीं रंगाऊं, हरा नहीं रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, कि मुझे ये रंग नहीं रंगने, जो रंग ये हमें नजर आ रहे हैं, जो 7 प्रकार के रंग हैं, इनमें से अनेकों रंग मिल के और रंग बन गए हैं, मुझे इनमें से कोई रंग नहीं चाहिए, लाल और हरा रंग नहीं चाहिए, अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे मालिक, मुझे इस संसार के रंगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्रीत में रंग दे, मुझे तुम्हारे प्रेम में रंग दे, मुझे तुम्हारे वैराग में, तुम्हारे इश्क में रंग दे। आगे साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरण में लगी नजरिया, कि वो तभी आप रंग सकते हो, तभी आप उस रंग को प्राप्त कर सकते हो जब आपको ऐसे गुरु के चरण में पड़ो, आपकी नज़र ऐसे गुरु के चरण में पड़े जो खुद रंगा हुआ हो, क्योंकि जो खुद रंगा हुआ होगा वो आपको भी रंग सकता है। तो साहब यही कहता है, जब सच्चा गुरु मिल जाएगा ना, जिस गुरु ने खुद उसको अनुभव किया है, जिसने उस वस्तु को प्राप्त किया है, वो आपको भी रंग सकता है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तब ही पाई है जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुँचाए। तो हमें ऐसे सदगुरु के चरण में लगना चाहिए, हमारी नज़र, हमारी सुरत ऐसे गुरु के शरण में होनी चाहिए जिसने खुद उस सत्य को अनुभव किया और वो हमें भी उस सत्य का अनुभव करवाए। तो हर किसी का अपना अपना रंग है, लेकिन एक सच्चे जीव, एक सच्चे साधु, वो साधु ही है, फिर वो कोई भी मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी, कोई भी हो इस संसार में, जिसके हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन है, जिसको उस परमात्मा के रंग में रंगने की लगन है, वो ही उस सत्य रंग को जानना चाहता है, वही उस सत्य रंग को प्राप्त कर सकता है। तो बस आज की सत्संग का यही विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम।